तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत होती है लाल किले से। दिल्ली का यह लाल किला ना ही हमारे इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है, जबकि कई परिस्थितियों का एक सीधा साधा गवाह भी है। तो आज कहानी की शुरुआत हमने लाल किले से की और लाल किले का टिकट कुछ 80 रुपए के करीब था और अब हम जाने वाले थे इस लाल किले के अंदर, ताकि उस कहानी, उस गवाह का तजवीज़ कर सकें। अब इन सारे गवाहों का इंतखाब करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर लाल किले को बनवाया किसने था। तो लाल किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने को सोची, तभी इस लाल किले का निर्माण हुआ था। अगर समय की सूई की नोक से देखें तो इस लाल किले का निर्माण 1648 में कराया गया। इसके पहले ही उस आगरा किले का निर्माण कर दिया गया था, जो शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लाल किला आगरा किले के बनने के बाद बना था। दिल्ली के लाल किला और आगरा के लाल किले की एक खास बात यही थी कि ये दोनों किला लाल बालुई पत्थरों से बनाया गया था, जिसे राजस्थान से बनाया था। हालांकि दिल्ली के लाल किले के अंदर आपको सफेद संगमरमर की भी चीजें दिख जाएंगी, जो कि हमें आगरा के लाल किले के अंदर दिखी थी। लेकिन हाँ, वहाँ पर उनकी संख्या कम थी, क्योंकि इसे शाहजहां ने बनवाया था। कहीं न कहीं इन दोनों की कलाकृतियाँ भी सेम दिखाई दी हैं। आगरा के लाल किला और दिल्ली के लाल किला को भी इंडो इस्लामिक पैटर्न पे ही बनाया गया है। यूँ तो इस लाल किले का नाम किला-ए मुबारक रखा गया, लेकिन अंग्रेज इसे रेड फोर्ट के नाम से पुकारते थे। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसे लाल किला ही बोला जाता है। ठीक इसी लाल किले पर हर वर्ष 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और यह परंपरा आज़ादी के बाद से चली आ रही है। लाल किले पर राज करने वाली मुगलिया बादशाहत की सबसे आखिरी पीढ़ी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों ने इसी लाल किले पर मुकदमा चलाया था और यहीं से उन्हें रंगीन भेज दिया गया। फिर क्या यहीं से शुरुआत होती है लाल किले पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने की। ऐसा कहा जाता है कि लाल किले के ऊपर एक चांदी की चीज थी, जिसे बाद में पैसा जुटाने के लिए तांबे के साथ तब्दील कर दिया गया। यूं तो लाल किले पर कई शासकों ने कई सालों तक राज किया है। इनमें अलग अलग शासकों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है। सन 1793 में फारसी राजा नादिर शाह ने एक बार फिर से लाल किले पर आक्रमण किया और लाल किले की सबसे मूल्यवान चीजें अपने कब्जे में कर ली। फिर इसके बाद मराठों ने मुगलिया सल्तनत के 16वें राजा शाह आलम द्वितीय को हराकर इस लाल किले पर कब्जा किया और करीब 20 सालों तक वह इस लाल किले पर राज करते रहे, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने हराया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज ना सिर्फ लाल किले की ऐतिहासिकता को बर्बाद कर रहे थे, जबकि लाल किले में पाई गई बहुत सारी मूल्यवान चीज़ों को अपने देश भेज रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ये वही समय था जब लाल किले से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरे को भी अपने देश भेजा था। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां के शराब का प्याला और भी बहुत सारी कीमती चीज़ों को अपने देश भेज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाल किले को इतनी बेहतरीन नुमाइंदगी किसने दी, किसने इसके आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। तो ऐसा कहा जाता है जिन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन किया था, वही लाल किले के आर्किटेक्चर भी बने, जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने लाल किले को इस तरीके से संवारा जिसे हर शख्सियत पाने की उम्मीद रखता था। ये लाल किला इतना भव्य था कि इसे बनवाने में करीब 10 साल लग गए थे और इसे बनवाने में कुल टोटल लागत 70 लाख रुपए की आई थी। बाद में कई पहलुओं में इस लाल किले पर बहुत सारा निवेश किया गया, जैसे हरम की महिलाओं के लिए कुछ छोटे मोटे महल भी बनाए गए, जिसमें छोटा मोटा निवेश लगातार होता भी रहा है। लाल किले के अंदर आपको छोटी मोटी दुकानें दिख जाएंगी, जो भारतीय परंपरा
सारी चीज़ें मिलेंगी जो भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं लाल किले के दूसरे हिस्से की तरफ। हमारे सफ़र का खात्मा होता है बस यहीं तक। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए जाने